We see the introduction of area classification. अभी divides facility into zones, grades A to D or ISO 528 based on the airborne particle and microbial levels, crucial for preventing contamination. अभी area classification किस जोन से डिवाइड होता है? ग्रेड्स A to D और ISO 528 बेस्ड ऑन किसके ऊपर डिपेंड है? जो भी एयरबॉर्न पार्टिकल है उसके ऊपर और माइक्रोवेव लेवल कितना कंट्रोल करना है एरिया में उसके ऊपर। और अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है? जो भी एरिया में क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्ट इंटर बैच और सेम बैच में क्रॉस कॉन्टेमिनेशन प्रिवेंट करने के लिए एरिया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी क्लीन रूम्स और एसोसिएटेड कंट्रोल एनवायरमेंट्स प्रोवाइड द फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉन्टेमिनेशन एयर। अभी जो क्लीन रूम्स है एसोसिएटेड कंट्रोल रूम एनवायरमेंट्स प्रोवाइड फॉर द कंट्रोल ऑफ कॉन्टेमिनेशन ऑफ एयर। जो भी एयर का कॉन्टेमिनेशन होता है वो प्रिवेंट करने में हमें एरिया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। बाद में कॉन्टेमिनेशन कंट्रोल कैन बी बेनिफिशियल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। अभी कॉन्टेमिनेशन कंट्रोल क्यों इम्पोर्टेंट है? अभी प्रोडक्ट का कॉन्टेमिनेशन प्रोसेस का इंटीग्रिटी है वो मेंटेन करने के लिए एरिया क्लासिफिकेशन इम्पोर्टेंट है। अभी इसका पर्पस क्या है? अभी जो भी एरिया क्लासिफिकेशन हो जो भी प्रिवेंट करता है क्रॉस कंटेमिनेशन को, और जो भी माइक्रोबियल हो सकता है, बाद में पार्टिकुलर कॉन्टेमिनेशन हो सकता है और क्रॉस कॉन्टेमिनेशन ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट जो भी हो सकता है उसको प्रिवेंट करने के लिए एरिया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। अभी जो भी प्रोडक्ट का क्वालिटी है, क्योंकि एरिया क्लासिफाइड नहीं होना से प्रोडक्ट का जो भी रिक्वायरमेंट है, स्टेरिलिटी है वो मेंटेन करनी है, और जो भी है उस प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए और बेसिक सिंप्लिसिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अभी एचवैक का जो भी डिज़ाइन करना है हमको एज पर द एरिया क्लासिफिकेशन उसका पार्टिकल शेयर रिक्वायरमेंट कंप्रेशन डिफरेंशियल जो अभी जो प्रेशर डिफरेंशियल है हम कैसे रखते हैं जो भी रखेंगे। अभी आईएसओ क्लास 5 है, आईएसओ क्लास 6 है। हायर कॉन्सेंट जो भी स्टेरिलाइजर है तो नॉन स्टेरिलाइजर के लिए हम मिनिमम प्रेशर रखते हैं, वो सब डिटरमाइन करने के लिए एयर प्रेशर। बाद में एचवैक का डिज़ाइन एयर फ्लो जो भी है वो डिज़ाइन करने के लिए बाद में कौन सा गाउनिंग लगना है। अभी क्लास 5 में जाएंगे तो आप स्टेराइल गाउनिंग रहेंगे क्योंकि वो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट में यूज़ होता है। बाद में वही क्लास 7 में जाओगे तो आप कैप गाउनिंग और सेकेंडरी गाउनिंग और ग्लोस और सैनिटाइजेशन रखोगे। वही अभी जो भी क्लास 8 में आएगा तो कैप और एप्रोन ही आएगा। वो सब डिटरमाइन के लिए एरिया क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। बाद में जो भी रेगुलर रिक्वायरमेंट है एज पर WHO, EUGMP और USFD वो मीट करने के लिए एरिया क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। बाद में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है? एज पर द UGMP Annexure 1 क्लास ग्रेड्स ABCD, बेन ISO 14644 2015। बाद में WHO DRS 961 986 ASFD एसेप्टिक प्रोसेस गाइडेंस। बाद में ऑक्यूपेंसी स्टेज कौन कौन से आते हैं? एज बिल्ट का क्या इंपॉर्टेंस है? कंडीशन वेयर द क्लीन रूम और क्लीन जोन इज complete with all service connected and functioning but with no equipment, furniture, materials and personal present। अब इसमें क्या होता है? एरिया का कंस्ट्रक्शन पूरा होता है पर एरिया में इक्विपमेंट और पर्सनल के प्रेजेंट नहीं रहता है। बाद में आता है एड्रेस। एड्रेस कंडीशन में क्या होता है? कंडीशन वेयर द क्लीन रूम और क्लीन जोन इज कंप्लीट विद इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड एंड ऑपरेटिंग इन अ मैनर एग्रीड अपॉन विद नो पर्सन। अब इसमें एरिया बिल्डअप होता है और इक्विपमेंट भी इंस्टॉल रहते हैं पर जो भी पर्सनल की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है उसको एड्रेस कहते हैं। बाद में आता है ऑपरेशनल एग्रीड कंडीशन वेयर द क्लीन रूम और क्लीन जोन इज फंक्शनिंग इन द स्पेसिफाइड मैनर विद इक्विपमेंट। अभी जो भी है ये ऑपरेशनिंग कंडीशन में आता है, उसमें बिल्डअप रहता है, इक्विपमेंट भी वर्किंग कंडीशन रहते हैं और स्पेसिफाइड नंबर के प्रेजेंट रहते हैं। और जो भी कंडीशन आता है ऑपरेशन। अभी स्टडी हम तीनों कंडीशन में कर सकते हैं ड्यूरिंग द प्लांट इनिशिएशन और न्यू प्रोजेक्ट एज इट बिल्ड में एरिया कर सकते हैं। बाद में एट रेस्ट इन एब्सेंस ऑफ पर्सन में कर सकते हैं और ऑपरेशनल इन एज पर द रिक्वायरमेंट हम ड्यूरिंग स्टडी एग्जीक्यूशन करते हैं। अभी टाइप्स ऑफ एरिया कौन कौन से आते हैं? एक तो क्लासिफायर एरिया, उसको क्लीन रूम कहते हैं। रूम विद इन विच नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एयरबोर्न पार्टिकल्स इज कंट्रोल एंड क्लासिफाइड विच इज डिजाइन constructed operating in a manner to control the introduction, generation, retention of particles inside the room। अभी जो भी क्लासिफाइड एरिया रहता है वो उसमें नंबर ऑफ एयरबॉर्न पार्टिकल्स है वो कंट्रोल रहते हैं और क्लासिफाइड रहते हैं विच इज डिजाइन कंस्ट्रक्टेड ऑपरेटेड इन द मैनर टू कंट्रोल इंट्रोडक्शन, जनरेशन, रिटेंशन ऑफ पार्टिकल इनसाइड द रूम। अभी जो भी क्लीन रूम है उसमें सब कंट्रोल रहता है। बाद में नॉन क्लासिफाइड एरिया में कौन सा आता है? दीज आर जनरल एरिया जो है प्रोडक्ट हैज़ नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट
with the surrounding air or contamination is less critical. सच चेन रूम, जो भी चेन रूम रहते हैं उधर हम गवर्निंग करते हैं, वो नॉन क्लासिफाइड में रहता है। इसमें पार्टिकल साइज और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं रहता है एज पर द रिक्वायरमेंट। और पैकेजिंग हॉल्स, रॉ मटेरियल स्टोर्स में नॉन क्लासिफाइड में रहते हैं, जस्ट क्लासिफाइड एरिया रहते हैं। बाद में आते क्लीन रूम क्लासिफाइड सिस्टम। अभी क्लासिफाइड सिस्टम एज पर जीओजीएमपी और आईएसओ डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट। एज पर जीओएमपी ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी और ग्रेड डी आता है। और एज पर द आईएसओ, आईएसओ 5, आईएसओ 5, आईएसओ 7, आईएसओ 8, ये सभी एज पर द गाइडलाइन हम डिवाइड करते हैं। अभी ग्रेड ए आईएसओ 5 में क्या रहता है, क्या क्या ऑपरेशन रहता है? हाई रिस्क ऑपरेशन लाइक असेप्टिक फिलिंग, स्टॉपर बाउल्स, मेकिंग असेप्टिक कनेक्शंस, दिस एरियाज लीव्स लैमिनर एयर फ्लो। अभी ये जो भी ऑपरेशन होता है और लैमिनर एयर फ्लो के ओट के अंदर होते हैं, और इसमें जो भी प्रोडक्ट है इंजेक्टेबल प्रोडक्ट बनाते हैं। बाद में आता है ग्रेड बी आईएसओ 5, द बैकग्राउंड एनवायरनमेंट फॉर ग्रेड ए एरियाज यूज फॉर द aseptic preparation, filling operation process. Sinks, drains are generally not permitted to grade A and grade B areas. बाद में आता है ग्रेड सी एरिया आईएसओ 7, यूज फॉर द लेस क्रिटिकल स्टेजेस सच एज प्रिपरेशन ऑफ सोल्यूशन दैट वुड बी टर्मिनली स्टेरिलाइज, filtered later and general component handling. बाद में आता है ग्रेड डी, that is ISO 8, used for less critical activities like washing components, handling of material after washing or before sterilization. बाद में रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? एयरबोर्न पार्टिकल्स, माइक्रोबियल लेवल्स एंड इन्वायरमेंट, ये सभी क्राइटेरिया को एरिया का क्लासिफिकेशन मेंटेन करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। अभी एयरबोर्न पार्टिकल्स में मेजर्ड बाय साइज बिलो 0.5 माइक्रोन, बिलो 0.50 माइक्रोन concentration per cubic meter, max 3520 particle microscope for less than 0.5 micron, grade A at rest. Microbial layers colloidally forming in CAP in air on surface setup layers touching surface connect plates. Then environment control temperature, humidity, high changes per ACH using the HEPA and ALPA filter. बाद में लिमिट फॉर पार्टिकल्स फॉर द एरिया क्लासिफिकेशन एज पर यूजीएमपी एनेक्स 1। अभी इसमें दो आते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर क्यूब और 5 माइक्रोमीटर क्यूब। बाद में इसमें एड्रेस में आता है ग्रेड ए में 3.20, इन ऑपरेशन में 3.20। बाद में ग्रेड बी में 3.20 और इन ऑपरेशन 3.2000। ग्रेड सी में 3.2000, 3.2 4x0। ग्रेड डी में 3.2 4x0 इन ऑपरेशन नॉट डिटरमाइन। अभी एड्रेस एट 0.5 micrometer cube address not specified, in operation not specified. Grade B non specified through 930 in operation. Grade spin through 930, 29300 in operation, 29300 and in operation not determined. These are the particle size requirement limit set for the during execution of study for the limit of particle size as per the UGMP Annex 1. Please like, subscribe the channel. Thank you.